हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉयस्कोप बाय अस्का। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 17 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेशन की बातें करता है। तो इस ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि हम जिस भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके इनकम को एक्यूमुलेट करना, मीन्स उससे जो इनकम आ रहा है उसे कलेक्ट करना। तो इस सेक्शन में हम इसकी बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 17 पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 11 जरूर देखना होगा, क्योंकि सेक्शन 11 बात करता है रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, मींस रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। जब ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को ट्रांसफर करता है तो उस पर एक कंडीशन लगा देता है, एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप उस प्रॉपर्टी को सिर्फ इस तरह ही एंजॉय कर पाएंगे जैसा मैंने इस कंडीशन में दे रखा है। तो सेक्शन 17 सेक्शन 11 के एक्सेप्शन में बात करता है। अगर आपको सेक्शन 11 को डिटेल में देखना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सेक्शन 17 बात करता है एक्यूमुलेशन की, डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, मींस ट्रांसफरर जब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफेरी को ट्रांसफर करता है तो उसमें एक डायरेक्शन इम्पोज कर देता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो इनकम एक्यूमुलेट किया जाएगा, उसको ट्रांसफरी एक्यूमुलेट करके कलेक्ट करके ट्रांसफरर को देगा। तो सेक्शन 17 इतना कहता है। अब हम सेक्शन 17 के बेयर एक्ट के लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जो यह कहता है कि where the terms of a transfer of property direct that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period, means जब ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को ट्रांसफर करता है तो उस पर एक कंडीशन लगा देता है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो उस इनकम को कलेक्ट किया जाएगा, उस इनकम को एक्यूमुलेट किया जाएगा। लेकिन वहां पर एक लिमिटेशन लगा देता है, मीन्स कितने समय तक, किस पीरियड तक इस इनकम को एक्यूमुलेट किया जाएगा। लॉन्गर टाइम तक एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता, मीन्स लंबे समय तक इनकम को एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता। एक सर्टेन पीरियड है, एक लिमिटेशन दी गई है, जिस सिर्फ उसी लिमिटेशन तक ही उससे जनरेट हुई इनकम को एक्यूमुलेट किया जाता है। अब जो पीरियड जनरेट किया गया है, मीन्स कब तक उस प्रॉपर्टी से आई, मीन्स जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है उस प्रॉपर्टी से आई इनकम को ट्रांसफरर को दिया जाएगा। तो दो पॉइंट दिए गए हैं जिसके अंडर उससे बियॉन्ड जाकर इनकम को एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, मीन्स ट्रांसफरर जिसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है उसकी लाइफ टाइम तक, उसकी जिंदगी तक उस प्रॉपर्टी से आई इनकम को एक्यूमुलेट कर ट्रांसफरर को दिया जाएगा। सेकेंड, अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मीन्स जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उस दिन से लेकर 18 साल तक उस प्रॉपर्टी से, मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है उस प्रॉपर्टी से आई इनकम को ट्रांसफरर को दे दिया जाएगा। 18 साल तक, मीन्स जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उस दिन से काउंट होगा पीरियड, उस दिन से 18 साल तक जो भी इनकम आई है वो इनकम ट्रांसफरर को दे दिया जाएगा। तो ये जो दो पीरियड दिए गए हैं, 18 साल तक या फिर लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरर, इन दो पीरियड में जो भी लंबा होगा उस पीरियड तक इनकम को एक्यूमुलेट कर ट्रांसफरर को दे दिया जाएगा। इन दोनों पीरियड में जो भी लंबा होगा उस पीरियड तक। लेट्स अज्यूम, तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर किया इन 2000। उस ट्रांसफर के समय उन्होंने एक डायरेक्शन दिया कि जो प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उससे जो भी इनकम जनरेट होगी, उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो इनकम मुझे मिलना चाहिए टिल 2025। उसके बाद क्या होता है कि 2020 में ए की डेथ हो जाती है। तो जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उस दिन से ए 20 साल, मीन्स 18 साल से ज्यादा एज तक वो जीवित रहे। तो ट्रांसफर करते समय ट्रांसफरर ने जो डायरेक्शन लगाया था कि जो प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उससे जो भी इनकम आएगी वो टिल 2025 तक मुझे ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। तो ये जो इनकम आ रही है उस प्रॉपर्टी से वो टिल 2020, मीन्स जब तक ए जीवित रहे हैं तब तक ही उन्हें ट्रांसफर की जाएगी, टिल 2025 तक नहीं की जाएगी। 2020 से 2025 का जो पीरियड है वो वॉइड हो जाएगा। सिर्फ 2020 तक ही जो इनकम आ रही है सिर्फ उन्हें ही ट्रांसफरर तक ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 17 ही बात इसकी करता है कि या तो
ट्रांसफरर के लाइफ टाइम तक उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है वो उन्हें ट्रांसफर की जाएगी, या फिर ट्रांसफर जब प्रॉपर्टी हो रही है उस पीरियड से लेकर 18 साल तक के पीरियड तक ही उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है उसे ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर उन दोनों में जो भी लॉन्गर पीरियड है। तो यहाँ पर जो लॉन्गर पीरियड हो रहा है, यहाँ पर लॉन्गर पीरियड ट्रांसफरर की लाइफ टाइम तक हो रहा है। तो ट्रांसफरर 2000 से 2020 तक वो लाइफ में रहे, उनकी लाइफ 2000 से 2020 तक रही, यानी कि 20 साल तक रही। तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है वो 20 ईयर्स तक ही एक्यूमुलेट होकर ट्रांसफरर के पास जाएगी, यानी कि 2020 तक जो भी इनकम एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जो भी इनकम इकट्ठा हो रहा है वो ट्रांसफरर तक जाएगा। और 2020 से लेकर 2025 तक जो भी इनकम आ रहा है वो ट्रांसफरी के पास ही रहेगा। इन 5 साल का पीरियड वॉइड हो जाता है अंडर सेक्शन 17। अब मान लीजिए कि जो ट्रांसफरर है उनकी डेथ 2010 में हो जाती है, मीन्स जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उस दिन से लेकर 10वें साल में उनकी डेथ हो जाती है। तो टिल 2018 तक जो भी इनकम उस प्रॉपर्टी से आ रही है वो इनकम ट्रांसफरर के लीगल एयर्स को दे दिया जाएगा, क्योंकि 2010 में तो ट्रांसफरर की डेथ हो गई है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन 17 में ये लिखा गया था कि जो दो कंडीशन है, मीन जो दो पॉइंट दिए गए हैं, जो दो टाइम पीरियड दिया गया है, वो दो टाइम पीरियड है कि टिल लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरर और 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो इस सिचुएशन में 18 साल, क्योंकि 10 साल तक ही ट्रांसफरर लिविंग में रहे, 10 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। तो जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ था उस दिन से लेकर 18 साल तक उस प्रॉपर्टी से आई इनकम को कलेक्ट करके ट्रांसफरर के लीगल एयर्स को दे दिया जाएगा। तो जनरली सेक्शन 17 रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन की बात करता है, क्योंकि सेक्शन 17 अनलिमिटेड पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन को प्रोहिबिट करता है। मीन्स लंबे समय तक जिसका कोई एंड ही ना हो, हम तब तक एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। किसी भी प्रॉपर्टी से आई इनकम को जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो एक टाइम पीरियड तक ही इकट्ठा हो सकता है। तो सेक्शन 17 उसके अगेंस्ट बात करता है। मीन्स एक टाइम पीरियड तक ही अगर मनी को एक्यूमुलेट किया जाएगा, किसी भी प्रॉपर्टी से जनरेट हुई मनी को एक टाइम पीरियड मीन्स जो टाइम दिया गया है सेक्शन 17 के अंडर, उसके अकॉर्डिंग अगर इकट्ठा कर ट्रांसफरर को दिया जाएगा तो वो कंडीशन वैलिड होगा, अदरवाइज वो कंडीशन वॉइड होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि सेक्शन 17 सेक्शन 11 का एक्सेप्शन है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सेप्शन कैसे है। तो यस, सेक्शन 17 सेक्शन 11 का एक्सेप्शन है, क्योंकि सेक्शन 17 डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम की बातें करता है। मीन्स यहाँ भी पर्टिकुलर मोड ऑफ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट में। मीन्स ट्रांसफरी अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को इंजॉय नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी से आई जो भी इनकम है उसे उन्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसे इकट्ठा कर ट्रांसफरर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंजॉयमेंट में किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। तो सेक्शन 11 भी सेम बातें करता है, वहां भी इंजॉयमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो ये एक्सेप्शन तब बन जाता है जब सेक्शन 17 में वो दो टाइम पीरियड लगा दिया जाता है कि उस टाइम पीरियड तक ही उस प्रॉपर्टी से आई इनकम को एक्यूमुलेट किया जाएगा। तो सेक्शन 17 वॉइड नहीं होगा, फिर सेक्शन 17 वैलिड होगा। अगर उस टाइम पीरियड से बाहर जाकर इनकम को एक्यूमुलेट किया जाएगा तो वो वॉइड हो जाएगा, तो वहां पर वो सेक्शन 11 के पैरेलल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 17 में ये क्लियर बोला गया है कि जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड तक ही इनकम को एक्यूमुलेट किया जाएगा। मीन्स एक लिमिट टाइम तक ही इनकम को एक्यूमुलेट किया जाएगा, तो ये वैलिड होता है। इसीलिए यहाँ पर सेक्शन 11 का एक्सेप्शन सेक्शन 17 को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1। अब हम सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 को देखेंगे, जो कि 17 का सबसेक्शन 2 एक्सेप्शन है सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 का। क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में जो एक लिमिटेड टाइम था, जो टाइम पीरियड दिया गया था, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफरर, ये टाइम पीरियड सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में नहीं है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में अनलिमिटेड टाइम तक
उस प्रॉपर्टी से आई इनकम को कलेक्ट कर ट्रांसफरर या उसके लीगल एयर्स को दिया जा सकता है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 का फर्स्ट पॉइंट बोलता है द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। अगर हम इसे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझे तो हमें बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। तो ए एक ट्रांसफरर है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बी को लीज पर दिया टिल 99 ईयर्स। उसमें उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी उसका हाफ ऑफ द अमाउंट ट्रांसफरर को जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली ट्रांसफरर को नहीं जाएगा, वो ट्रांसफरर के डेप्टर को जाएगा। मीन्स ट्रांसफरर ने जिससे कर्ज ले रखा है उसे जाएगा। तो ट्रांसफरर का जो कर्ज है वो उनके ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी से आई इनकम को एक्यूमुलेट कर उनके डेप्टर को चला जाएगा। तो इस तरह से उनका कर्ज भी अदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनकम को एक्यूमुलेट कर ट्रांसफरर के डेप्टर को दिया जा रहा है ये एक लिमिट पीरियड तक नहीं है। मीन्स ना तो ये टिल लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरर है, ना 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर है। ये ट्रांसफरर के डेथ के बाद भी इस प्रॉपर्टी से आई इनकम को इकट्ठा कर ट्रांसफरर के डेप्टर को चला जाएगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 का फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 का सेकेंड पॉइंट बोलता है द प्रोविजंस ऑफ पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इश्यू ऑफ द ट्रांसफरर और ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। मीन्स यहाँ पर भी किसी भी तरह का टाइम लिमिटेशन नहीं है कि प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वह इतने समय तक एक्यूमुलेट की जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ भी अनलिमिटेड पीरियड तक है। मीन्स ट्रांसफरर ये बोल सकता है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, मीन्स मैं जो भी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उस ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी उस इनकम को इकट्ठा कर आप मुझे देंगे, मेरे बाद मेरे चिल्ड्रन को देंगे, मेरे चिल्ड्रन के बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को देंगे, फिर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देंगे, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देंगे। मीन्स यहाँ पर रिमोटर इश्यू तक प्रॉपर्टी से आई इनकम को एक्यूमुलेट कर उसे दिया जा सकता है। मीन्स यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। यहाँ भी अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक उस प्रॉपर्टी से आई इनकम को ट्रांसफरर और उसके लीगल डिसेंडेंट्स को दिया जा सकता है। अब ये टाइम पीरियड 100 साल हो सकता है, 200 साल हो सकता है, जब तक वो बोले तब तक दिया जा सकता है। कोई टाइम पीरियड यहाँ पर भी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 का थर्ड पॉइंट बोलता है द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। मीन्स इस प्रॉपर्टी से मैं जो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी उसका हाफ ऑफ द अमाउंट आप इकट्ठा कर इस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस में ही लगा देंगे। अब आप कितने साल तक लगा सकते हैं वो ट्रांसफरर बोल सकता है कि आप 100 साल तक उस प्रॉपर्टी से अमाउंट को इकट्ठा कर उसके मेंटेनेंस में लगाएंगे, या 200 साल भी बोल सकता है। जितना ट्रांसफरर का मन हो उतना बोल सकता है। यहाँ भी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। ट्रांसफरर बोल सकता है कि टिल 200 ईयर्स इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी इनकम आएगी, उस इनकम का हाफ ऑफ द अमाउंट आप इकट्ठा कर इस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस में लगाएंगे। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन वैलिड होगा। तो सेक्शन 17 ये कहता है। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 17। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझा सकूं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके माइंड में इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।